प्रदेश के हापुड़ में एक बार फिर से कट्टरपंथियों की करतूत सामने आई है, जहां पर भगवान बालाजी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। न सिर्फ मूर्ति को तोड़ा गया है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि देखिए तोड़कर खेत में फेंक भी दिया गया है। अब योगी फोर्स औरंगजेब जैसा काम करने वालों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर रही है और उसके लिए पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक मुगल काल में आक्रांता औरंगजेब था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तो अब कलयुग में ठीक वैसे ही करतूत सामने आई है। छोटे छोटे मंदिर हैं और बाहर इसी प्रतिमा भी रखी हुई थी जिसका लोग रोजाना यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अभी फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हनुमान जी की मूर्ति को सफेद कपड़े में यहाँ पर लपेट कर रख दिया गया है। बताया जा रहा है कि मोदीनगर के गोयना में हनुमान मंदिर है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बालाजी की मूर्ति को तोड़ दिया। जब सुबह श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों और गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। धर्म के नाम पर किसान की जमीन कब्जाने का एक मामला सामने आया है, जहां गन्ने के खेतों के बीच एक मजार बना दी गई। और इतना ही नहीं, इस मजार पर एक शख्स के जादू टोना करने का भी बड़ा आरोप है। किसान की शिकायत पर पुलिस ने यहां पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की और अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के भी इस मजार को देखकर होश उड़ गए। गन्ने के खेतों के बीच एक बड़े हिस्से पर इसका निर्माण किया गया था। यही नहीं, वहां अब भी ईंटें रखी हुई थी, यानी अभी उसके और विस्तार की योजना थी। पुलिस की मौजूदगी में इसे धाराशायी किया जा रहा था। पता चला मजार के आसपास की कई जमीनों पर फावड़े चलाए गए थे, लेकिन सिर्फ बात मजार भर की नहीं है। आरोप है कि एक शख्स यहाँ आकर जादू टोना और तंत्र मंत्र भी करता है। मजार पर टोना टोटके के मिले निशान देखकर गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। एक तो जमीन पर कब्जा, उस पर से टोना टोटका। पुलिस ने निर्माण तोड़ दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बिहार चुनाव में यूपी सीएम योगी का क्रेज तो सिर चढ़कर लगातार बोल ही रहा है। उनके बुलडोजर वाले बयान विरोधियों को तीर की तरह चुभते नजर आ रहे हैं। योगी के इस जलवे से आरजेडी बुरी तरह से खींच गई है। मीसा भारती ने तो यहां तक कह दिया कि वो यूपी वापस जाए और वहीं पर बुलडोजर चलाए। दरअसल सीएम योगी की लगभग सभी सभाओं में गाहे बगाहे बुलडोजर की चर्चा हो ही जा रही है। समर्थक बुलडोजर से फूल बरसाते हैं तो भीड़ बुलडोजर बाबा का उद्घोष करती है। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है। योगी के ये बयान कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश बढ़ाते हैं, तो वही मीसा भारती इन बयानों से बुरी तरह से चिढ़ गई हैं। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। मतलब योगी और उनके बुलडोजर ने बिहार चुनाव में असर डालना शुरू कर दिया है और उनकी सभाओं में भीड़ भी उम्मीद के मुताबिक ही उमड़ रही है। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की बात कही गई है। धमकी देने वाला खुद को आरा निवासी अजय यादव बता रहा है और कॉल करने वाला न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि साफ तौर पर कह रहा है कि वो रवि किशन को गोली मार देगा। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन ने छपरा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव को विधर्मी कहा था। राम मंदिर पर दिए खेसारी के बयान को सनातन विरोधी बताया था। उसके बाद ही खेसारी और रवि किशन के बीच जुबानी जंग शुरू हुई और अब इस जंग में समर्थक भी कूद गए। हालांकि रवि किशन कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए, एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। गोरखपुर पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हॉट सीट बन गई है। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या और उसके बाद बाहुबली अनंत सिंह पर दर्ज एफआईआर के बाद निगाहें चुनाव प्रचार पर थी। हालांकि केस दर्ज होने के बाद अनंत सिंह का प्रचार अभियान अब भी जारी है और इस दौरान उनका वही रौबदार अंदाज दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सफेद जूता, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, काला चश्मा और माथे पर लाल टीका। आगे आगे अनंत सिंह और पीछे पीछे समर्थकों का हुजूम। मोकामा में अनंत सिंह घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान झड़प में दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। आरोप अनंत सिंह पर लगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन अनंत सिंह का एक दिन बाद प्रचार अभियान शुरू हो गया। अनंत सिंह का मोकामा में अपना जनाधार है। बाहुबली वाली उनकी छवि है। सीएम नीतीश के करीबी माने जाते हैं।
यही कारण है मोकामा की सियासत के केंद्र में अनंत सिंह सालों से बने हुए हैं। हालांकि विरोधी FIR के बाद अनंत सिंह के प्रचार अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार चुनाव में नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, गली मोहल्ले पहुंचकर खूब पसीना बहा रहे हैं। कई नेताओं को जनता दुत्कार रही है तो कई नेताओं पर जमकर प्यार लुटा रही है। लेकिन आरजेडी के समर्थकों का अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है। शेखपुरा से प्रत्याशी विजय सम्राट का तो समर्थकों ने यहां पर दूध से अभिषेक भी कर दिया। पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। पहले चांदी का मुकुट पहनाया गया, फिर दुग्धाभिषेक किया गया। ये समर्थन और सम्मान का उच्चतम स्तर है, जो किसी भी नेता के जीत की गारंटी से कम नहीं है। बिहार शरीफ के इटाहरा पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी विजय सम्राट का जिस तरह से समर्थकों ने स्वागत किया, उसका तो उन्हें भी इल्म नहीं था। उन्हें राजगद्दीनुमा सोफे पर बिठाया गया, फिर चांदी का मुकुट पहनाया गया। इसके बाद फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं और इसके बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 151 लीटर दूध से शेखपुरा प्रत्याशी का अभिषेक किया गया। समर्थक बाल्टी दर बाल्टी दूध उड़ेलते रहे और जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। समर्थकों की ओर से मिले इस सम्मान से विजय सम्राट इमोशनल दिखे और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान और तेज हो गया है। अभियान के तहत एक ट्रेन से तकरीबन 25 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि युवक वाराणसी से बिहार जा रहा था, लेकिन उसके बिहार पहुंचने से पहले ही GRP और RPF ने युवक को चेकिंग के दौरान हिरासत में ले लिया। चेकिंग के दौरान युवक के बैग में 24,40,000 रुपए बरामद हुए। तस्वीरों में देखिए, पुलिस के सामने 500 के नोटों की गड्डियां नजर आ रही हैं। युवक से जब कैश के बारे में पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। पास से 24,40,000 रुपया नकद बरामद हुआ है। उसने कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित कर दी गई है। जांच एजेंसियां आकर अपना स्क्रूटनी और तहकीकात कर रही हैं। आरोपी मऊ जिले का बताया जा रहा है, जो अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस के ऐसे कोच से सफर कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के दमोह में गोकशी के बाद अब सीएम मोहन की जो फोर्स है उसने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और सीधा संदेश दे दिया है कि ना तो गोकशी बर्दाश्त की जाएगी और ना ही आरोपियों को यहां बख्शा जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और ये उसी गश्त की तस्वीरें हैं। पुलिस कसाई मंडी इलाके के हर चप्पे पर वार्निंग दे रही है कि अगर कोई गड़बड़ की तो फिर डंडे चलेंगे। इतना ही, पुलिस की कई गाड़ियां और पुलिसकर्मी देर शाम से सुबह तक फ्लैग मार्च करते रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। पहले आगे जाके कोई और घटना ना हो, तो इस प्रकार के बीच में हमारी सरप्राइज सर्चिंग चलती रहती है। और आज जो शाम को घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के बाद कुछ आरोपी गढ़ों की भी तलाश की जा रही है, गश्त भी की जा रही है। दरअसल हिंदू संगठनों को कसाई इलाके में गोकशी की खबर मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठन जब वहां पहुंचे तो उन पर वर्ग विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि धारदार हथियार, देशी बम और कट्टों से कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिसके बाद तनाव फैल गया। वहीं जानकारी लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। और देखिए, देश में कई जगह मुगल कालीन और गुलामी के प्रतीकों और नामों को बदला गया है। अब मांग दिल्ली का नाम बदलने की उठने लगी है और ये मांग की है बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने। उन्होंने दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की बड़ी मांग की है। और इसके लिए चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत भी लिखा है। खंडेलवाल का कहना है कि दिल्ली सिर्फ एक आधुनिक राजधानी नहीं, बल्कि पांडवों की बसाई हुई प्राचीन नगरी इंद्रप्रस्थ की जीवंत विरासत है। दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के इतिहास की जब भी चर्चा होगी, वो इतिहास सीधा पांडव काल से जुड़ता है। और जब पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो उस समय उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। इतना ही नहीं, अपने खत में बीजेपी सांसद ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि महाभारत काल में पांडवों ने यमुना तट पर अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई थी, इसलिए किसी जगह उनकी प्रतिमाएं स्थापित हो। दिल्ली में किसी भी प्रमुख स्थान पर पांडवों की मूर्ति स्थापित की जाए, जिससे कि नई पीढ़ियां कम से कम अपने आप को उस संस्कृति और सभ्यता से जोड़ सकें, जो सभ्यता पांडव काल में थी। इससे पहले खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने की अपील की थी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसको देखते हुए दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगाई गई है। BS6 श्रेणी से नीचे की जो गाड़ियां हैं, उसकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
ट्रैफिक पुलिस ट्रांसपोर्ट विभाग की जो टीम है वो चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद ही दिल्ली में बाहरी गाड़ियों की एंट्री की जा रही है। इसका मकसद सर्दियों में मौसम में लगातार दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। इसके देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अब सिर्फ BS6 मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों की ही दिल्ली में एंट्री हो रही है। जो गाड़ियां आ रही हैं उनको चेकिंग की जा रही है, कॉमर्शियल व्हीकल्स उनको चेक किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगने वाली सीमा पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए कैसे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा की सीमा पर एक एक कमर्शियल गाड़ियों की जांच हो रही है। BS 6 श्रेणी की अगर गाड़ियां हैं तो उनकी एंट्री हो रही है, वरना उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे दिल्ली की हवा खतरनाक होती जा रही है। बीते 5 दिनों के QI पर नजर डाले तो हर दिन इसका स्तर खतरनाक लेवल से ऊपर है। यही कारण है दिल्ली सरकार को यहाँ इस तरह की पाबंदी लगाना पड़ा। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहाँ महीनों से प्रदूषण का लेवल खतरनाक है। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा की टीस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब चमोली में आपदा की आहट सुनाई दे रही है, जहां धौलीगंगा नदी पर एक बड़ी झील आकार ले चुकी है और जिसकी वजह से वहां मौजूद एक पुल का पूरा टूटकर नदी के रास्ते में आना और वहां पर बोल्डर और गाद का जमा हो जाना, जो कि कभी भी एक बड़ी आपदा को जन्म दे सकता है और बिल्कुल उसी तरह की तबाही मचा सकता है जैसा उत्तरकाशी के धराली में हुआ था। इस बार मामला चमोली जिले का है, जहां जोशीमठ से करीब 35 किलोमीटर आगे धौलीगंगा का पानी पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी पुष्टि ये तस्वीरें खुद कर रही हैं। देखिए, एक तरफ विशाल जल राशि है तो दूसरी ओर नदी में पानी ही नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी से शिक्षकों और शोधार्थियों की एक टीम इलाके में पहुंची थी। जो रोड है उसका एक ब्रिज, मैसिव ब्रिज RCC का, वो 51 मीटर लंबा ब्रिज स्पैन का, वो पूरा बह के नीचे धौलीगंगा के अक्रॉस डिपोजिट हो गया। ये तस्वीरें और भूवैज्ञानिकों की चिंता अनायास नहीं है, क्योंकि इस घटना की वजह से पानी पूरी तरह से रुक गया है। बोल्डर्स हैं, जो तमंग नाले का जो सेडिमेंट है, उसने धौलीगंगा के प्रभाव को रोका है। इससे पहले 2017 में ऐसी घटना घट चुकी है जिसमें कई गांव प्रभावित हुए थे और अब अगर इस झील को पंक्चर नहीं किया गया तो कभी भी ये झील वाटर बम में तब्दील हो जाएगी। मंदिरों में उमड़ती भीड़ और भगदड़ में कई लोगों की मौत। बीते दिनों दक्षिण भारत से आई भगदड़ की खबरें एक बार और बढ़ गई है, क्योंकि इसमें एक और नाम जुड़ गया है। दरअसल वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची थी। इस दौरान मंदिर परिसर में बना क्यू कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से व्यवस्था विहीन हो गया। कोई कहीं से आने लगा, कोई कहीं से जाने लगा, कोई रेलिंग के ऊपर चढ़ने लगा। इस भीड़ को नियंत्रित करना भारी पड़ने लगा और फिर वही हुआ जिसका डर था। पल भर में मंदिर परिसर का नजारा एकदम से बदल गया। कोई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, कोई अपने पिता को, कोई अपने बच्चे को। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के पास अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। जिला प्रशासन ने तुरंत भगदड़ वाली जगह पर मोर्चा संभाला, नहीं तो भीड़ के हिसाब से मृतकों का आंकड़ा कहीं ज्यादा होता। लखनऊ के गोमती नगर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। रेलवे स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा न सिर्फ बनाया गया है, बल्कि सुविधाएं भी बिल्कुल वैसे ही दी गई हैं। और ये उसी गोमती नगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। लेटेस्ट डिजाइन, हाईटेक सुरक्षा और ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के साथ यह नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन है जो एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस है। पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसा मुझे फील हुआ कि जब मैं अंदर आ रही थी तो मुझे लगा कि हम एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हैं। स्टेशन के अंदर टिकट काउंटर, VIP लाउंज, कैफेटेरिया और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पार्किंग बनाई गई है, जिनमें कुल 500 गाड़ियों की पार्किंग की क्षमता है। इससे ट्रैफिक जाम की परेशानी भी हल हो जाएगी। ये बहुत मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का रेलवे स्टेशन है ये। तो इसमें कई यूनिक फीचर्स हैं जो कि हमें इंडियन रेलवेज में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। स्टेशन के अंदर जाने के लिए ठीक वैसे ही चेकिंग होगी जैसे एयरपोर्ट पर होती है, यानी रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट वाला फील होगा। इस बार नवंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम शामिल हैं, जिसके मुताबिक अब आप अपने बैंक अकाउंट में 1 की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे और साथ ही ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिल सकेगा।
दूसरा बदलाव UIDAI ने आधार में यहां बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए जो फीस है वो माफ कर दी है। लेकिन बड़ों के लिए जो आधार कार्ड है उसमें अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपए आपको चार्ज देना ही होगा। अब बिना फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए UPI से पेमेंट करने वालों को राहत मिलेगी। UPI से टोल पेमेंट पर आपको लगभग 1.25 गुना स्टैंडर्ड टोल फीस लगेगी। यानी कि अगर 100 रुपए टोल होता है तो बिना फास्टैग के आपको बता दें UPI के जरिए 125 रुपए भरने पड़ेंगे। लेकिन कैश टोल पेमेंट करने से पहले ये 2 गुना चार्ज की जाएगा। वहीं पेंशन लेने वाले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय नवंबर का महीना खत्म होने से पहले ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा उन्हें कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन भी रुक सकती है। और आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए सस्ता होने जा रहा है। जी हाँ, घरेलू सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजनौर में मनचलों ने एक मासूम से छेड़खानी की और कहीं न कहीं ये सीधा चैलेंज योगी फोर्स को है। लेकिन अब शोहदे का यमराज वाला टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार बोल चुके हैं कि बेटियों से छेड़छाड़ मतलब यमराज वाला टिकट। सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। और अब इस शोहदे का भी यमराज के घर वाला टिकट बुक हो चुका है। आरोपी ने स्कूल से घर जाते वक्त एक छात्रा से छेड़खानी की थी, जिसका CCTV भी सामने आया है। CCTV में देखिए कैसे बाइक पर सवार आरोपी पहले छात्रा का हाथ पकड़ता है, छात्रा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन आरोपी नहीं छोड़ता। इसके बाद आरोपी छात्रा का दुपट्टा भी खींच लेता है, लेकिन छात्रा उसे वापस लेकर आगे बढ़ जाती है। आरोपी गली में आगे पीछे देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मामला किरतपुर इलाके का है। अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीते 24 घंटों में शहर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तकरीबन कई बदमाशों को धर दबोचा और सबसे बड़ी सफलता मेरठ से मिली है, जहां पर 50,000 के इनामी अपराधी को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुजम्मिल बताया जा रहा है। और बदमाशों को सलाखों के अंदर पहुंचा दिया। यूपी पुलिस ने मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, हरदोई, बुलंदशहर और चंदौली समेत कई जिलों में बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान कई शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश मुजम्मिल को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहारनपुर में भी पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक गो तस्कर घायल हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। वहीं फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी बाल-बाल बचा। वहीं प्रयागराज में भी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक वांटेड गो तस्कर घायल हो गया, जिसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही आम लोगों के बीच उनके खौफ का यहां पर मटियामेट करती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के बीच उनकी दहशत ही उन्हें ताकत देती है। और यहां नीम का थाना पुलिस ने तो अपराधियों को लहंगा तक पहना दिया है और बीच बाजार उनका जुलूस निकाल दिया। पुलिस ने पहले तो फरारी काट रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, फिर लहंगा पहनाया और अपराध से तौबा करने के लिए माफी भी मंगवाई। अपराधियों का ये हश्र देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण जुटे, जहां कानून के शिकंजे में कसे इन गुंडों को देख पुलिस के प्रति विश्वास फिर से बढ़ गया। मामला सीकर जिले के डाबला में पिछले दिनों युवक पर हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है। पकड़े गए तीनों बदमाश पहाड़ी क्षेत्र में छिपकर रह रहे थे। पुलिस को जैसे ही उनकी मौजूदगी की भनक लगी, जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुलूस निकालने के साथ ही अपराधियों को घटनास्थल पर ले जाकर घटना की तस्दीक भी करवाई। घटना में शामिल कई अपराधी पकड़े जा चुके हैं, जबकि अब भी कुछ की तलाश की जा रही है। पंजाब के अमृतसर से लेकर असम और यूपी तक सरकारों का बुलडोजर एक्शन एक बार फिर से सुर्खियों में है। कहीं नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो कहीं अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें पंजाब के ब्यास, असम के बोंगाईगांव जिले और यूपी के शामली से सामने आई हैं। अमृतसर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ड्रग तस्कर जोबनप्रीत सिंह की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत की गई है। वहीं असम के बोंगाईगांव जिले के धनतोला गांव में भी अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन जारी है। असम सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चला है और कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में भी योगी सरकार का बुलडोजर 7 दिन बाद फिर चला।
थाना भवन क्षेत्र में नगर पंचायत प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। प्रशासन का संदेश साफ है, अवैध कब्जा हो, नशा तस्करी या गैर कानूनी निर्माण, सभी पर होगा एक्शन। सड़क पर अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि हादसा कब हो जाए बिल्कुल पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और नोएडा से आई तस्वीरें कम से कम इसी बात की ओर इशारा करती हैं। क्योंकि तेज रफ्तार से सड़क पर फर्राटे फर रही इस कार में अचानक विस्फोट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार चला रहे शख्स ने खतरे को भांप लिया और कूदकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक कार सड़क पर जलती रही और लोग वीडियो बनाते रहे, जो अब वायरल हो रहा है। दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां 130 मीटर रोड में चलते ट्रक में आग लग गई। इस ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक ट्रक जलता रहा। जब तक दमकल की टीम पहुंची, तब तक ट्रक में रखा सामान जल गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दासपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यहां गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने रेड की तो उनके होश फाख्ता हो गए। देर रात हुई छापेमारी के दौरान एक प्राइवेट गाड़ी से बोरी में प्रतिबंधित कफ सिरप की सैकड़ों बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने कार भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दासपुर थाना क्षेत्र से ही 3 अन्य युवकों को कफ सिरप तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं से पूछताछ के आधार पर शुक्रवार को ये विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू अहमद, मौसुलिम, अल्लाह रखा ताजमहल शेख, झारुल शेख, बहादुर शेख के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं और बिहार निवासी छोटू मलिक को भी पुलिस ने मौत की सिरप की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क के तार कहां तक फैले हैं पता लगाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर ठग गैंग ने जमीन में धन गड़ा होने का झांसा दिया और 4 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है और उनका शिकार बना एक ढाबा का संचालक। और ये वही ढाबा संचालक नीतेश है, जिसके हाथों में लोटा और उसमें नकली सोने चांदी के सिक्के हैं। ठग गैंग पीड़ितों ने पहले तो पीड़ित को अपनी बातों में फंसाया और फिर घर में गड़ा धन होने की बात कह दी। बोले पूंजा करवाना पड़ेगा, इसका पूंजा करने नहीं आए 2-3 बार। फिर हमने देखा इसे खोल के, तो बोले कि जो है इसमें जो है देखा चेक कराया गया तो ये नकली है। कैश 4 लाख रुपए कैश हमसे ले लिए गए। लेकिन आरोपियों ने इसकी पूजा की एवज में 4 लाख रुपए की डिमांड कर दी और धन मिलने पर आधा बांटने की बात तय की थी। खुद के साथ जब ठगी की बात चली तो पीड़ित थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस पर भी शिकायत न लिखने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस उसी मदद कर उसे उसका पैसा वापस करा दे। यूपी के गोरखपुर में 2 मंजिला मकान महज 6 सेकंड के अंदर ही मलबे का ढेर बन गई। बताया जा रहा है कि नाले किनारे मकान बना था और खुदाई के दौरान मकानों में दरार आ गई थी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है, जिसका असर ये हुआ कि लाइन से 3 मकान जमींदोज हो गए। तस्वीरों में देखिए कैसे 3 मकान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे में उनमें दरार बढ़ती जाती है और फिर महज 6 सेकंड के अंदर मकान पूरी तरह गिर जाते हैं। आसपास मौजूद लोग इसका वीडियो बना लेते हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के आधे 3 मकान बने हुए थे। जब नाले किनारे खुदाई की गई तो मकानों में दरार आ गई थी। एहतियातन मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि अब प्रभावित लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।